नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि वो ये कि क्यों शिव शक्ति तपस्या या ट्विन फ्लेम जर्नी को स्वीकारा नहीं जा रहा है सोसाइटी में, या फिर जो मास्टर्स हैं या फिर जो इस सोसाइटी के सबसे ऊंचे पदवी को होल्ड करते हैं, गुरु पद को होल्ड करते हैं वो, या फिर योग को होल्ड करते हैं या योग क्रिया पर उनका कमांड है, वो इन तपस्या को मायने नहीं कर रहे या उसका वैल्यू नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसे एक धोखा की तरह मान रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से आपके सामने क्यों और क्यों मुझे ये बात करनी पड़ रही है, उसके कारण मेरे अपने अनुभव है। क्योंकि अगेन मैं इस बात को रिपीट करूँगी कि मेरी तपस्या जो है, जो शिव शक्ति तपस्या के पहले, इस जर्नी में आने के पहले जो मेरी तपस्या हो रही थी वो इसी प्रकार की थी। जो भावनाएं आप अभी झेल रहे हैं या ट्विन फ्लेम्स को झेलना पड़ रहा है या शिव शक्ति को झेलना पड़ रहा है, इस तरीके की बातें वो मैं खुद के लिए झेला रही थी। वो इस तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार की मैं तपस्या कर रही थी उसमें ये प्रेम भाव और सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल लव, ये सब की जगह कम थी। सबसे ज़्यादा तो सेल्फ लव की, वहाँ पर कोई संभावना ही नहीं थी जिस तपस्या में मैं थी और जिस तरीके से मैं अपनी तपस्या कर रही थी। और अचीवमेंट भी था तो कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई था कि अरे ये सब की ज़रूरत नहीं है। पर जब मैं इस तपस्या में आई, इस जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, शिव शक्ति तपस्या की जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, तब मुझे पता चला कि बहुत बड़ा भाग जो है, जिसको हम लोग एक तरफ रख करके अपनी तपस्या पूरी कर रहे होते, या फिर उसे हम अपनी तपस्या की रुकावट समझते हैं, वो मेरी तपस्या को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाया। क्योंकि वो रुकावट नहीं, वो आपकी कमियां हैं, और जब तक उस कमी को आप पूरा नहीं करेंगे, अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैं उसी अवस्था से गुजर रही थी, अचीव भी कर रही थी, और फिर जब इस जर्नी में आई तो मैंने सेल्फ लव समझा, अनकंडीशनल लव समझा और यूनिवर्सल लव भी। अब देखिए मेरे दोस्तों, क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सोसाइटी में मैं शिव शक्ति जर्नी से ही लेके चलूँगी। जब शिव शक्ति जो थे, महेश और पार्वती, शिव और पार्वती, शंकर और पार्वती, कई नाम हैं इनके, इसलिए मैं सारे नामों को ले रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो उनकी भी लाइफ को आप अगर देखें, उनकी भी जर्नी को देखें, तो उनके प्रेम को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। जबकि उस समय इतनी कठिन परिस्थिति नहीं थी या इस प्रकार की निगेटिविटी इतनी नहीं थी, तब भी वहाँ पर भी प्रेम को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। जब शक्ति ने अपनी बात रखी कि वो शिव से प्रेम करती हैं या शिव से विवाह करने जाती हैं, तो आसान सिचुएशन उनके लिए नहीं था और उन्हें भी वो तकलीफ झेलनी पड़ी थी। और शक्ति में सेल्फ लव नहीं था, इसलिए उन्होंने अग्नि में जान दे दी, अग्नि में कूद कर जान दे दी। तो वहाँ पर भी देखिए ये दोनों चीज़ की कमियाँ हो गई थी, दैट इज़ सेल्फ लव, उसके बाद जनरल लव और यूनिवर्सल लव की सबसे ज़्यादा कमी वहाँ पे यही हुई थी, और उसकी वजह से उन कई जन्मों का चक्र लगा। और अभी की तो स्थिति भी वही है, शायद उससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति से अभी ये वातावरण गुजर रहा है। यानी प्रेम और प्यार, इसको समझना ही नहीं चाहते और इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, इस शब्द से ही दूर रहना चाहते हैं। दूसरे से तो प्यार छोड़े, स्वयं से भी प्यार ये समझ में लोगों को नहीं है। सेल्फ लव जिसे कहते हैं वो भी समझ नहीं। और जब तक आप सेल्फ लव को नहीं समझेंगे, खुद से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, सेल्फ लव को रियलाइजेशन नहीं होगी आपकी, आप किसी और प्यार को भी नहीं समझ सकते। और शिव शक्ति तपस्या जो आपको सेल्फ लव में लेकर जाता है, सेल्फ लव का आइडेंटिफिकेशन कराता है, उसका रियलाइजेशन करवाता है। और जब आप सेल्फ लव समझते हैं तो अनकंडीशनल लव भी समझते हैं, और अनकंडीशनल लव अगर आप समझ गए तो यूनिवर्सल लव को भी समझ पाएंगे। तो इसका जो आपका जो कमियां हैं, जो जिस कमियों को हम अपनी डिसिप्लिन समझते हैं, और डिसिप्लिन समझ करके उसे मैं अपने ध्यान ज्ञान को लेकर के जा रही थी, लेकिन दरअसल वो क्या थी, हमारी कमियां थी, मेरी कमियां थी। और इस शिव शक्ति की तपस्या में जब आई तो इस जर्नी के दौरान ये तीनों चीज़ का अनुभव मुझे हुआ, और इसका अनुभव होना अत्यंत जरूरी, तभी जाकर आप स्थिर होंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे।
क्योंकि प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तपस्या, इस प्रॉब्लम्स को तो शिव शक्ति ने भी झेला था, तो हम कहाँ से बच पाएंगे। तो जो लोग भी इस पर कमेंट्स करते हैं कि हाँ शिव शक्ति तपस्या नहीं है, या ये गलत रहा है, ये धोखा है, ये मोह है, आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि उनको स्वयं भी नहीं पता कि प्रेम क्या चीज़ होता है, सेल्फ लव क्या चीज़ होता है। जब इस बात की समझ ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से समझेंगे। और मैं ये बोलूँगी कि आप कष्ट में नहीं है, कोई आपको जज कर रहा है तो इस प्रॉब्लम आपकी नहीं है, जो जज करने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस फील्ड को उन्होंने जाना ही नहीं है, तो वो ज़्यादा दुखी है अपेक्षाकृत आपके। तो आप इस दुख में ना पड़े कि आपकी बात स्वीकार नहीं की जा रही, आपको सम्मान नहीं मिल रहा। अरे सम्मान किससे मांगने जा रहे हो? पहले खुद का सम्मान स्वयं करो, खुद से प्यार खुद करो। किसी से ये उम्मीद ना लगाओ कि कोई मेरी चीज़ों को, मेरी व्यवस्था को, या मेरी व्यक्तित्व को, या मेरी तपस्या को, मेरी आध्यात्मिक जर्नी को वो जस्टिफाई करे। नो नीड। हमारा व्यक्तित्व, हमारा सेल्फ लव हमारे लिए है, पहले हमारे लिए ही होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे। और जो लोग इस भाव से नहीं गुजरे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो आप खुशकिस्मत है कि यूनिवर्स ने आपको चुना और इस तरीके से आपको इस जर्नी में डालकर आपको कंप्लीट किया और मोक्ष की राह पे डाला। तो आप इसकी खुशी मनाइए, ना कि किसी की बातों को सुन करके दुख में जाइए। शुक्रिया अदा करिए यूनिवर्स का। पहले स्वयं इज्जत करो अपनी, स्वयं रिस्पेक्ट करो अपनी, स्वयं रिस्पेक्ट करो अपनी तपस्या की, अपनी मेहनत की, अपने ज्ञान की, अपने अनुभव की, तब दूसरे के पास जाओ। तो दूसरे के पास जाना ही नहीं है, अगर उसके बाद भी अगर आपको जाना है तो आप फुलफिल होके जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अपनी बात को जब आप रख रहे हैं तो अपने प्रत्यक्ष व प्रमाण के साथ जाए, दुखी होकर नहीं। क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं वो स्वयं ही दुखी है। जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अहंकार में है। और जिसके पास प्रेम नहीं होगा, जिसके समझ प्रेम से नहीं होगी, सेल्फ लव नहीं होगा, अनकंडीशनल लव को नहीं समझेंगे, यूनिवर्सल लव जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो कठोर ही होंगे। उनकी तपस्या, सच पूछिए तो उनकी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक ये पूरी साइकिल पूरी नहीं होगी आप नहीं समझ सकते, या आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो आप कितनी भी मंत्र उच्चारण करें, कितनी भी कठोर तपस्या करें, अपने साथ कितनी भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को डालें, ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम ही आधार है। और जब इस प्रेम को समझ लेंगे, इस कंप्लीटनेस को समझ लेंगे, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ये समझा ही नहीं, जो इस भाव से गुजरे ही नहीं, उसके लिए मैं गुस्सा नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि मुझे उसके लिए दया है, करुणा की भाव होने चाहिए कि इस, और ये प्रार्थना करूँ कि इस बार सभी के मन में वो प्रेम, वो सेल्फ लव, वो अनकंडीशनल लव और यूनिवर्सल वाली जो भाव है उसके अंदर डालें। ये सिर्फ हमारा प्रार्थना है उसके लिए, उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं हमसे ज़्यादा वो दयनीय स्थिति में है। तो वो इस दयनीय स्थिति से बाहर निकले, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वी आर मास्टर सोल्स, वी हैव ए ड्यूटी। हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनको इस प्रेम की राह या भाषा समझाएं। वो हम दुखी होकर नहीं समझा सकते, अपने व्यवहार से, अपने प्रमाण से, अपने अनुभव से, अपने पाए हुए जो रिजल्ट हैं उससे हम उन्हें समझा सकते हैं। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम कीजिए, या किसी से जस्टिफिकेशन लेने जाने की ज़रूरत नहीं। अगेन, सोसाइटी में प्रेम का प्रभाव बहुत कम है, तो इस बात को समझना बहुत मुश्किल है उनके लिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि जो लोग अभी शिव शक्ति तपस्या में हैं उनके भी पिछले कंडीशंस ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं भी वैसे ही थी। मैं भी सेल्फ लव में नहीं थी, मैं भी अनकंडीशनल लव में थोड़ा बहुत थी भी, लेकिन सेल्फ लव में तो बिल्कुल भी नहीं थी। सेल्फ लव क्या चीज़ है और उसको कैसे एक्सेप्टेंस है मेरे लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ज़रा आप गौर फरमाइएगा। जो सोसाइटी में जो चल रहा है उसको गौर कीजिएगा। जब भी हम जैसे विवाह जैसे कार्यक्रम होते हैं, विवाह जैसे जो प्रयोजन होते हैं, या फिर अन्य कोई भी रिश्ता, तो वो सारे जो आधारित होते हैं एक कस्टम पे, एक बस रीति रिवाज, विधि पे और कर्म पे।
कोई भी रिश्ता जो है निश्चल निर्मल प्रेम पर नहीं होता। एवन कि हम स्वयं से भी प्यार नहीं करते। जब हम स्वयं से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे को प्यार क्या समझाएंगे, ये दूसरे को प्यार क्या देंगे। तो सोसाइटी में ये आप देखेंगे कि जैसे ही कोई प्रेम की बात करता है, विवाह दो जेंडर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दो है बॉडी है और दो व्यवहार है, दो विचार है, वो मिलते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं, एक कमिटमेंट के थ्रू मिलते हैं। और बिना प्रेम के ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इतनी विशेष जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड है वहाँ पर भी प्रेम नहीं है। तो हमारा ये सोचना कि ये अचानक से बदलाव हो जाएगा, ये असंभव सी बात है, क्योंकि वो उस राह से गुजरे ही नहीं है। तो इस कदर प्रेम जो है नेग्लेक्ट किया गया है, ये नेग्लेक्टेड है सोसाइटी में। तो जब आप नफ़रत में या घमंड में या ईगो में रह रहे हैं, अहंकार में रह रहे हैं, वहाँ ये भाषा समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो इस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे, इस फील को नहीं लेंगे, उस सेल्फ लव को नहीं समझेंगे, अनकंडीशनल लव को नहीं समझेंगे। उन्हें समझाना मुश्किल है जब तक कि उस रास्ते से वो नहीं गुजरेंगे। और किसी को समझाना है तो आप प्रमाण की तरह स्टैंड करें, घबराहट की तरह नहीं, क्योंकि आप उच्चतम स्थिति में हैं, वो नहीं। जो जज कर रहे हैं आपको या जिसके जजमेंट के लिए आप उनके पास जा रहे हैं या आप राह देख रहे हैं कि वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वो क्षमता ही नहीं है। तो बिलीव ऑन योर सेल्फ, और इस बात को अच्छे से समझिए कि ये भी एक कारण है कि आपको एक्सेप्टेंस वो नहीं देते, है ना। क्योंकि प्यार को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपके भावनाओं को भी जो आपने अचीव किया उसको भी वो नहीं देंगे, सिंपल। तो अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट करें, अपनी जो तपस्या है उसकी इज्जत करें, सम्मान करें, और तपस्या के द्वारा, अपने रिजल्ट के द्वारा उन्हें अपनी भावनाओं को रखें या अपनी पहचान को रखें। किसी से उम्मीद ना लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एक ये भी रीज़न है कि ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलता सोसाइटी में शिव शक्ति तपस्या को, क्योंकि ये प्रेम से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंसेस देता है। सबसे पहले सेल्फ लव, फिर अनकंडीशनल लव, फिर यूनिवर्सल लव। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।